हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के कमेंट और आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 10 फिजिकल साइंस के केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि सर चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिए जो माध्यमिक परीक्षा में आने के चांसेस है। तो मैं इस वीडियो में चैप्टर 3 यानी केमिकल कैलकुलेशन के आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है खुद से करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 28 ग्राम CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड, कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है क्या करने के लिए, 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है रिएक्शन आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, CaCO3 को अगर ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, CaO प्लस CO2। आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो Ca यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना है 40 है। ओके, और कार्बन का कितना है 12 है। ओके, और O मतलब ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16, तो O3 है तो इसलिए 16 इंटू 3। ओके, इसको अगर हम लोग पूरा ऐड करेंगे और गुना करके देखेंगे यानी कि 40 प्लस 12 और 60 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओवरऑल हम लोग को 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो CaCO3 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ओके, अब CaO, Ca कितना है 40 और O कितना है 16। ओके, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 56, यानी कि CaO हम लोग कितना मिलेगा 56, यानी कि 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम हम लोग क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO मिलता है। ओके, और एक चीज देखिए, ये जो है Ca का मोलिकुलर मास कितना है, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो 100 ग्राम CO3 जो है 56 ग्राम CaO देता है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए कितना CaCO3 की जरूरत है, कितने ग्राम। ओके, तो देखिए एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में CaCO3 इन ग्राम और एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड में CaO इन ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम CaCO3 से हम लोग को 56 ग्राम CaO मिलता है। तो 28 ग्राम यानी 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए कितने ग्राम जो है CaCO3 की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो है कितने की जरूरत है उसको निकालने के लिए सबसे पहले उस x कंसिडर कर लेंगे। तो x ले लिए, ठीक है, लेट लिख दिए। ओके, तो अब देखिए 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO हासिल होता है। ओके, तो 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है। तो देखिए 100 से हम लोग को 56 मिलता है, तो 28 ग्राम हासिल करने के लिए कम CaCO3 की जरूरत है या ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कम। तो इसीलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए कम कौन है, ये दोनों में से कम है 28, इसलिए 28 ऊपर रहेगा। जब ज्यादा जरूरत पड़े तो ज्यादा ऊपर, जब कम जरूरत पड़े तो कम ऊपर, ठीक है। तो 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO मिलता है, तो 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए कम CaCO3 की जरूरत है, इसलिए कम यहाँ पे जो कम है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और ज्यादा वाला नीचे। जब ज्यादा जरूरत पड़े तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कम ऊपर हो जाएगा और ज्यादा यानी कि 28 ऊपर हो जाएगा, 56 नीचे हो जाएगा। और अकेले जो है सिंगल जो है उसको इंटू में लिखना है। तो अकेले कौन है 100, तो 100 को इंटू में लिखना है। ओके, अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी 50। ओके, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड CaCO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद से करना है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 112 ग्राम CaO। आप लोग इसका आंसर खुद निकाल के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल विल गिव 1.2 ग्राम हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या आना चाहिए, मैंने बोला आप लोगों को केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, यानी मैग्नीशियम और H2SO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों का रिएक्शन आपको आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मैग्नीशियम और H2SO4 को अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 और प्लस क्या मिलेगा हाइड्रोजन। ओके, ये रिएक्शन आप लोग आना चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम का जो मोलिकुलर मास है वो 24 है। ओके, और हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ये दिया हुआ रहेगा। ओके, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसीलिए यहाँ पर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि मैग्नीशियम 24 ग्राम और हाइड्रोजन कितना 2 ग्राम। ओके, तो इसका मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम से हम लोग कितना ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा 2 ग्राम। ओके, तो एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम इन ग्राम और एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोजन इन ग्राम। ओके, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है,
तो कितने ग्राम मैग्नीशियम 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। तो कितना देगा वो तो पता नहीं, इसलिए एक्स कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए एक्स की तो वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 24 ग्राम मैग्नीशियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है, तो ये जो 1.2 ग्राम ये कम है ना ज्यादा है, 2 से कम है, तो कम हाइड्रोजन के लिए मैग्नीशियम ज्यादा जरूरत पड़ेगी या कम, जाहिर सी बात है कम। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कम कौन है, 2 और 1.2 में, यानी कि 2 और 1.2 में कम कौन है, कम है 1.2, इसलिए ये कम ऊपर रहेगा, कम की जरूरत है तो कम ऊपर 1.2/2 होगा, और इंटू क्या होगा, वेरी गुड, इंटू 24 होगा, जो अकेले वो गुना होगा। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2/2 इंटू 24। ओके, अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएंगे 14.4। ओके, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 14.4 ग्राम। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल गिव 0.58 ग्राम हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना है। ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आने से आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 गया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन। बोल रहा है कि 90% ऑफ प्योर लाइमस्टोन के 20 ग्राम को हीट करने से कितने ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को मिलेंगे। ओके, तो रिएक्शन आप लोग आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। ओके, यानी कि CaCO3 को ब्रेक करेंगे तो मैंने एक बार पहले आप लोगों को दिखाया ये क्या मिलेंगे, CaO मिलेंगे और क्या मिलेंगे CO2 मिलेंगे। ओके, तो CaCO3 के मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ओके, कैसे आया देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 56, एक बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नाउ प्योर लाइमस्टोन इन 20 ग्राम में प्योर लाइमस्टोन, तो 20 ग्राम में है तो इसलिए 20 इंटू 90% बोला है, तो 90% बोला, परसेंट के लिए नीचे क्या होगा 100 हुआ, तो 20 इंटू 90/100, तो प्योर लाइमस्टोन कितना हो जाएगा 20 ग्राम में 18 ग्राम हो जाएगा, 90% कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब आगे समझिए, एक तरफ लिखेंगे क्या CaCO3 इन ग्राम, लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ लिखेंगे CaO इन ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम CaO हम लोग को देता है, तो 18 ग्राम CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। ओके, CaCO3 मतलब लाइमस्टोन। ओके, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। तो 18 ग्राम CaCO3 कितना, 18 ग्राम CaCO3 कितना ग्राम जो है हम लोगों को CaO देगा, ठीक है। तो देखिए 100 ग्राम CaCO3 56 दे रहा है, 56 ग्राम CaO दे रहा है, तो 18 ग्राम कम देगा ना ज्यादा, 100 ग्राम 56 ग्राम दे रहा है तो 18 ग्राम कम देगा या ज्यादा, जाहिर सी बात है क्या देगा, कम देगा, ठीक है, क्योंकि 18 ग्राम 100 था तो 56 मिला, 100 था तो 56, तो 18 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना ज्यादा, कम मिलेगा। ओके, इसलिए कम बाई ज्यादा हुआ, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/100 इंटू में जो अकेले है सिंगल है उसको लिखना होगा इंटू 56। ओके, क्योंकि 56 सिंगल है। चलिए इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 10.08। ओके, तो रिक्वायर्ड CaO कितना हो जाएगा 10.08 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको जो है खुद से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूं, आप लोगों को दोनों का आंसर मुझे निकाल के कमेंट में बताना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी सेम क्वेश्चन है। ओके, 6 नंबर और 7 नंबर दोनों ही सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने यहाँ पर CaO की जगह कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। ओके, CaO यानी कि how many gram of CaO will be obtained by heating 500 gram of 50% pure CaCO3। लाइमस्टोन की जगह मैंने यहाँ पर CaCO3 लिखा। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसी तरह से करना है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। हाउ मच लाइम मतलब CaO। ओके, हाउ मच लाइम यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 400 ग्राम ऑफ 30% प्योर लाइमस्टोन। सेम क्वेश्चन आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अच्छे रैंक लेना चाहते हैं, अच्छे स्कोर चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट बताएंगे। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच पोटासियम क्लोराइड इज यानी KClO3 इज नीडेड टू प्रोड्यूस इनफ ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 60 ग्राम ऑफ कोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं आप लोग बता चुका हूं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लोग क्या देंगे CO2 देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ओके, तो कार्बन कितना चाहिए, कार्बन चाहिए यानी कोक कितना चाहिए 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, देखिए ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास जो है वो 16 है, तो यहाँ पर O2 है, तो 16 दिन कितना हो जाएगा, यानी 16 टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, तो एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे बोलिए कार्बन, और एक तरफ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन इन ग्राम। ओके,
तो 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 60 ग्राम कार्बन के लिए यानी 60 ग्राम कोक के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे अब। तो अब देखिए 12 ग्राम कार्बन से 32 ग्राम 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो 60 यानी कि 60 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना कम, ज़्यादा चाहिए। ओके, तो इसलिए ज़्यादा बाई कम यानी 60/12, और जो सिंगल है उसको इंटू में लिखना है, यानी सिंगल कौन है 32, तो 32 इंटू में लिखेंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, x की वैल्यू 160 मिल जाएंगे। ओके, 160। तो रिक्वायर्ड O2 कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को रिक्वायर्ड O2 यानी ऑक्सीजन नहीं निकालने बोल रहा है, हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है, पोटासियम क्लोराइड। ओके, तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं नाउ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन आप लोग आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, KClO3 2K से मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 लग जाएगा। 2KClO3 इसको आप लोग पूरे याद रखिएगा, 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। ओके, तो KClO3 2 है यहाँ पर, और सबके मैं जो है मोलिकुलर मास बैठा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। हमको ओवरऑल मोलिकुलर मास कितना मिल जाएगा, 245। ओके, 2KClO3 का, और 3O2 का मोलिकुलर मास कितना मिल जाएगा, 96। ओके, तो एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में KClO3 इन ग्राम, और एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड में O2 इन ग्राम। ओके, तो 245 KClO3, पोटासियम क्लोराइड जो है 96। देखिए यहाँ पर समझ में आया ना आप लोगों को कि 245 पोटासियम क्लोराइड जो है हम लोग को दे रहा है, मतलब 245 पोटासियम क्लोराइड जो हम लोग को दे रहा है 96 ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन। ओके, तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ लिखिए KClO3 और एक तरफ लिखिए O2, तो 245 ग्राम KClO3 जो 96 ग्राम O2 दे रहा है, तो 160 यानी 160 कहाँ से मिला, ये देखिए, ये देखिए। ओके, यहाँ से मिला, यहाँ से हम लोग निकालना होगा कि 160 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 160 हर समय नहीं मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा। तो 160 ग्राम के लिए कितना KClO3 चाहिए, तो इसको हम लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए x कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखिए कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा। तो देखिए 245 यानी 245 KClO3 से हम लोग को मिलता है 96, तो 160 मिलने के लिए ज़्यादा KClO3 चाहिए या कम, 160 ग्राम O2 मिलने के लिए ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बाई कम यानी 160/96 इंटू 245, क्योंकि ये सिंगल है तो इंटू में वही बैठेगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को 408.33 मिल जाएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड KClO3 कितना हो जाएगा, 408.33 ग्राम। ओके, आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब इसका जो है मैं एक एग्जांपल दिया हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। हाउ मच KClO3 इज नीडेड टू प्रोड्यूस इनफ ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 10 ग्राम ऑफ कोक। यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ कोक मैंने बोला, ठीक है ना, 60 ग्राम ऑफ कोक था, यहाँ पर अभी क्या है 10 ग्राम ऑफ कोक। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर में है, हाउ मच KClO3 इज नीडेड टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 84 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एट STP, या फिर NTP लिखा हुआ रह सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 क्या देगा हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2CO हो जाएगा, यानी 2 लग जाएगा CO के पहले, और इधर CO2 के पहले सामने क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2CO है यानी कि CO का कितने मोल है, 2 मोल है, इसलिए 2 मोल्स। ओके, और O2 कितने मोल्स है, O के सामने कितना है, अब इधर वाला मत देखिए, इधर देखिए कितने मोल्स है, 2 इधर सामने देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, इसलिए ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 1। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने 2 है तो इसका मतलब 2 मोल, और ऑक्सीजन के सामने 1 है, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना मोल 1। ये मत समझिए कि ऑक्सीजन का 2 मोल। ओके, चलिए आगे देखिए, एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। ओके, सबको पता है कि STP पे 1 मोल जो है, 1 मोल के वॉल्यूम कितने होते हैं 22.4 लीटर, यानी 1 मोल जो है 22.4 लीटर ऑक्युपाइज करते हैं। ओके, दस 84 लीटर्स ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट STP कंटेन्स कितना हुआ 84/22.4, अगर मतलब 84 को यानी कि कितने हैं 84 है, देखिए लीटर्स, तो 84 को अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मोल मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 3.75। ओके, STP पर कितने लीटर के, 80 लीटर के, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में CO कैल्शियम CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक तरफ लिखेंगे O2 और ब्रैकेट में लिखेंगे मोल। ये मोल के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना, मोल निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 मोल कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल से 1 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 3.75 मोल से कितने मोल ऑक्सीजन मिलेंगे, कम या ज़्यादा? जाहिर सी बात है ज़्यादा, क्योंकि इधर देखिए ज़्यादा है तो ज़्यादा ही मिलेंगे। ओके, तो इस बार ज़्यादा बाय कम होगा, एक्स यहाँ पर तो एक्स मान लिया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा बाय कम इंटू सिंगल जो है वो बैठेगा, तो सिंगल क्या 1 है तो 1 बैठ गया, कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1.875 मोल। ओके, अब देखिए आगे हम लोग क्या करना है, 2KCl ये रिएक्शन लिखना है। ओके, यही तो मेन है ना, तो 2KClO3 रिएक्शन आप लोग याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। ओके, तो 245 ग्राम जो है हम लोग को 3 मोल क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पहले क्या है 3 है, तो इसका मतलब 3 मोल, और पोटेशियम क्लोराइड के पहले क्या है 2 है, तो इसका मतलब 2 मोल। तो यहाँ पर कितने ग्राम बोला है, तो इसलिए यहाँ पर ग्राम लिखे, 245 ग्राम जो है किसका मोलर मास है, पोटेशियम क्लोराइड के, 245 2KClO3 के। ओके, तो 245 ग्राम KClO3 से जो हम लोग को 3 मोल मिलता है। ओके, 3 मोल मिलता है, तो आगे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में KClO3 इन ग्राम, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे O2 मोल। ओके, इन मोल यानी कि इन मोल होगा, ठीक है। तो 245 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोराइड है वो 3 मोल दे रहा है ऑक्सीजन, तो कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो है हम लोग को 1.875 क्या देंगे, मोल देंगे। ओके, तो जाहिर सी बात है, देखिए 245 से 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर कम मोल मिल रहा है, तो कम मोल मिल रहा है तो इसका मतलब कम पोटेशियम क्लोराइड होंगे, तो इसलिए कम बाई ज़्यादा होगा, तो कम कौन है 1.875 कम है, तो ये ऊपर, और 3 ज़्यादा है वो नीचे, और सिंगल जो गुना में होगा तो वो गुना में लिखे, देखिए इस पर सामने लिख दिया, ठीक है, गुना में होगा तो उसको गुना में लिख दिए, और इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 153.125। ओके, तो रिक्वायर्ड KClO3 कितना हो जाएगा 153.125 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको जो है खुद से करना है। ओके, हाउ मच KClO3 इज नीडेड, अभी जैसे हम लोग 10 नंबर सॉल्व किए, इसी तरह से आप लोगों को जो है ये 11 नंबर होना चाहिए, 11 नंबर को आप लोग सॉल्व करेंगे। हाउ मच KClO3 is needed to get enough oxygen for complete burning of 672 लीटर्स, अभी कितना है 672 लीटर्स, उस वक्त कितना था 84 लीटर्स। ओके, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, और सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप जो है इस वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।